नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा मंगल देवता का जो ट्रांजिट है वो 12 के 12 राशि में वो किस तरह का प्रभाव, एक कंक्लूजनल प्रभाव जो होगा, कंक्लूजन जिसे कह सकते हैं, वो क्या देगा, एक किस हिसाब से उसे देखना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो लोग और भी एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखना चाहते हैं फॉरेन ट्रेवल पे या फिर रिलेशनशिप पे, मैरिज लाइफ कैसी होती है इसके बारे में, फॉरेन ट्रैवल हो गया, पंच महापुरुष योग या चार्ट, मनी को चार्ट में कैसे देखें या फिर चीटिंग्स को कैसे देखें, प्यार में धोखा है या फिर कैसे, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेता हुए बात करते हैं मंगल के ट्रांजिट के बारे में। मंगल ने ट्रांजिट लिया है तुला राशि में, मेष राशि से, मेष लग्न से मैं शुरू करूंगा। यहाँ पे जब मैं मेष लग्न कह रहा हूँ तो याद रखिए मैं लग्न से बता रहा हूँ, आपको चंद्र राशि से नहीं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मैं जो गोचर की जब आपको परिणाम बता रहा हूँ, मैं लग्न से बताता हूँ या आपको असेंडेंट से बताता हूँ, यानी कि अगर आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है, इस हिसाब से आगे का भी समझते जाइए। तो मैं लग्न को ध्यान में रख के ट्रांसलेट बताऊँगा। मेष लगन वालों के लिए मंगल देवता सप्तम भाव में आए हैं, अष्टमेश के स्वामी हैं। मंगल लगन और अष्टम, एक पहला भाव और आठवां भाव दोनों के स्वामी होकर सप्तम भाव में आए हैं, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट सूर्य देवता मौजूद हैं। ठीक है, तो सूर्य और मंगल की युति, आपको कहूँगा सोशल, जहाँ पे सामाजिक तत्व जहाँ हैं कि सोशल आउटसाइड या सोशल इवेंट में कोशिश करें अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को कम रखें। और हो सकता है कि आपके स्वाभिमान, यानी कि कह सकते हैं कि आपके स्वाभिमान पे या आपके मान मर्यादा पे बात आए तो बात बिगड़ जाए या फिर वहाँ पे झगड़ा होने की संभावना बन जाए। तो अगर कोई शादी का इवेंट है या फिर कहीं पे आप इवेंट में जा रहे हैं और आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं, तो कोशिश कीजिए कि बात झगड़े की ना हो, सोशली में आपका एग्रेशन बाहर ना आए, यानी कि सोसाइटी में आपका एग्रेशन ना दिख जाए कहीं, क्योंकि सातवां भाव सोसाइटी का होता है, सोशल इवेंट्स का होता है, हर तरह का सोशल, शादी ब्याह फंक्शन बर्थडे पार्टी कुछ भी आप ले सकते हो, जो भी आप सोशल लोगों को बुला के आप कुछ भी इवेंट करते हो, वहाँ पे आपका जाना या आप खुद इवेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे ध्यान रखिए कि कोई एग्रेशन वाला माहौल, कोई झगड़े वाला माहौल, कोई झगड़े झंझट की परेशानियाँ ना शुरू। दूसरी बात, स्त्री का बहुत ही सम्मान करें, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य देवता है, तो वैसे भी स्त्री का सम्मान इंसान नहीं करता है, इससे स्त्री द्वेषी कहा जाता है बहुत बार। सूर्य मंगल साथ में होते तो क्या होता है कि आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो, जो फीमेल जेंडर्स हैं, जो फीमेल लोग हैं, वुमेंस हैं, उनको ना आप अप्रिशिएट नहीं करना चाहते हो। तो कोशिश करिए कि आप अपने जो भी लोग हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको उनके काम के लिए अप्रिशिएट करें और उनको कहीं ना कहीं अपने से छोटा ना समझे, पहली बात तो यहाँ पे ये चीज़ दूसरी मैंने बता रहा हूँ। अब लग्नेश और अष्टमेश अगर सप्तम में आ रहे हैं तो देखिए, जिन जिन की कोई ऐसी बात चल रही है, सर्जरी होने वाली है या कुछ होने, वो बहुत चांसेस है हो जाएगी, क्योंकि सप्तम भाव मार्केश भी होता है, अष्टम जो है सब मार्केश सप्तम भाव और अष्टमेश मंगल दोनों पे मिलते हैं। मंगल भले ही लग्नेश है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बॉडी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें होनी है तो वो हो जाएंगी। बट हाँ, एट द सेम टाइम जो लोग फिटनेस में हैं, जो लोग किसी जिम वगैरह में जा रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ रिलेटेड टू फिटनेस है या फिर स्वास्थ्य के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। कुछ ना कुछ अपने अचीवमेंट्स कर सकते हो, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिर आप कह सकते हो कोई भी आप स्पोर्ट्स के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, फिजिकल स्पोर्ट्स के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए ये मंगल आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। अब ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन मेष लगन के लिए ठीक ठाक मैं कहूँगा, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है। ये दो तीन बातों का जो मैंने कहा विशेष करके ध्यान रखिएगा। अपने पार्टनर से सोसाइटी में झगड़ा ना करें, कोशिश करें अपने एग्रेशन को ठंडा रखें वहाँ पे, तो आपके लिए अच्छा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगर वृष लगन में बात करें, वृष लगन में मंगल का जो ट्रांजिट हुआ है वो हुआ है छठवें भाव में। छठवां भाव जो होता है रोग ऋण कर्जा शत्रु, रोग ऋण कर्जा शत्रु गिर के उठने का भी भाव होता है। और मंगल छठवां भाव जो होता है वो आपके माता के भाइयों को, यानी कि मामा को भी दर्शाता है। मामा जो है वो भी, उनको वो सारे रिश्ते भी इसी में आ जाते हैं। यहाँ पे मंगल और सूर्य साथ में बैठे हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत ही एक कह सकता हूँ मैं, आप अगर लोन वगैरह लेके रखे हैं या किसी डेप्थ्स में हैं तब तो परेशानी का माहौल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना हो सकता है कि आपके दुश्मन के वजह से या फिर जो आपने कोई कर्ज लिया उसके वजह से आपको दिक्कत परेशानी हो। दूसरी बात,
ये सही समय नहीं है अपने कॉम्पिटिटर को चैलेंज करने का। आपका कॉम्पिटिटर आपको चैलेंज करे ये अच्छी बात है, तो उसको तकलीफ होगी, क्योंकि एक तरह से क्रूर प्लैनेट छठवें भाव में, कोई आपका दुश्मन बनेगा उसको बाय डिफ़ॉल्ट सज़ा मिलेगी। लेकिन आप जाके अगर इस वक्त छेड़खानी करोगे ना तो आपका नुकसान होगा। तो मैं ये चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि दो क्रूर ग्रह यानी कि मंगल सूर्य दोनों ही जो है छठवें भाव में विराजमान है। चौथे का स्वामी यानी कि आपके सुख शांति का स्वामी छठवें में है मंगल के साथ, 12वें भाव का स्वामी है आपके कुंडली में, 7वें भाव का स्वामी है। तो मैरिज के हिसाब से देखें, मैरिज वगैरह के लिए, मैरिज रिलेशनशिप के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन इस वक्त नहीं है। अगर हम बात करें कि अपने कॉम्पिटिटर पे इस वक्त हावी होने का, उसके लिए भी सही समय नहीं है। अपनी लिटिगेशन आपकी चल रही है तो शांति बना के रखें, सही समय का इंतज़ार करें, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव या ऑफेंसिव मोड पे ना जाएं। तो मार्स और सन, तो क्या हो गया, ये 4-6 की कॉम्बिनेशन आ गई, 7-6 की कॉम्बिनेशन आ गई, 12-6 की कॉम्बिनेशन, 12-6 यानी मंगल 12वें का स्वामी है, छठवें में आ गया है, और 7वें का स्वामी मंगल छठवें में आ गया है। तो 12 और 7 का स्वामी होकर आदमी जो मंगल है 7वें में आ गया। तो कोई भी नया खर्च आप करते हो, कोई भी नया लोन आप लेते हो, अवॉइड कर सकें लोन तो इस वक्त ना लें। कोई खर्चा है अगर आप टाल सकें, इस वक्त कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवॉइड करें थोड़ा देर के लिए इसको, क्योंकि मंगल का दूसरा ट्रांजिट जो है बहुत जल्द दिसंबर 5 दिसंबर को अगेन वो वृश्चिक राशि अपने स्वयं के राशि में ट्रांजिट हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल है, शादी के लिए बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन। मैं कहूँगा अपने पार्टनर से झगड़े होने से बहुत बचिएगा यहाँ पे मैं कहूँगा, और घर की सुख शांति को बना के रखिए, क्योंकि चौथे का मालिक सुख शांति जो होती है, घर के अंदर की जो शांति होती है वो भी छठवें में है। तो हो सकता है किसी आउटसाइडर के वजह से या किसी की वजह से आपके घर में अननेसेसरी झगड़ा होना शुरू हो जाए। तो घर के माहौल को शांत रखिए जितना हो सकता है, अच्छा बना के रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा, हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि मंगल यहाँ से 8वीं दृष्टि आपके लगन पे डालते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि जो होती है वो थोड़ी सी तकलीफदायक होती है, तो आपके लगन पे डाली तो स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि सूर्य जो है आपका वो भी छठवें में है। सूर्य जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है, अगर वो भी छठवें में है और आपका मंगल अष्टम एस्पेक्ट आपके लगन पे डाल रहे हैं, थोड़ा सा हेल्थ को लेके आपको सजग रहना चाहिए। ये टॉरस वालों के लिए मैं कहूँगा, मैरिज रिलेशनशिप को संभालना है और अपने लगन की मैंने कब बात की, और ये सही समय नहीं है अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर हावी होने का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिटर आपको दुश्मन बना ले, कोई आदमी आपको आके दुश्मन बनाए ना, ये उसकी ऑटोमेटिक हानि होने वाली, आप सिर्फ चुप रहिएगा, आप शांति से शांत रखिएगा अपने आप को। तो ये मेरा सजेशन है टॉरस वालों की। बात करते हैं जेमिनाई वालों के लिए जो ट्रांजिट हुआ है मंगल का, वो पंचम भाव में हुआ है। तुला राशि में पंचम भाव में मंगल का ट्रांजिट हुआ है। यहाँ पे जो मंगल देवता है 11वें के स्वामी हैं, 6वें के स्वामी, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। ये कॉम्बिनेशन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको थोड़ा सा कष्ट ज़रूर दे सकती है, अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन 5-11 अगर हम देखें किसी न किसी चीज़ों के लिए, यानी कि हर तरह का बेनिफिट आपको दे सकता है। लव बेनिफिट, आपके आपके इंटेलिजेंस का सही उपयोग आप कर पाओगे, उसके लिए अप्रिशिएशन मिलेगी। और कहीं ना कहीं 5-6-11 है, मार्स का जो ट्रांजिट आता है आपके, देखा जाए तो 6वें के स्वामी है, 11वें के स्वामी है, पंचम में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल ये जो समय है आपके लिए अच्छा है, बशर्ते लव अफेयर्स में आप एग्रेसिव ना हो, वहाँ पे झगड़ा होने की परेशानी होने की प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चों के साथ शांति से पेश आएँ, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कड़ाई ना बरतें, जिससे बोल सकते हैं कि झगड़े तक बात आ जाए या फिर रिलेशन आपका ख़राब हो आपके बच्चों के साथ, क्योंकि 5th हाउस बच्चों का होता है, एजुकेशन का होता है और लव अफेयर्स का होता है। और मंगल जो है वहाँ पे बैठे, मंगल एक क्रूर प्लैनेट है दोस्तों, सूर्य भी है, तो दो गर्म प्लैनेट, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ सकती है। यानी कि कुछ भी ज़्यादा मसालेदार या तेल वाली चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि आपको एसिडिटी होने की या फिर ऐसी जलन, गले में जलन होना, ऐसी चीज़ों में की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस समय। तो ये एक मैं आपको कहूँगा। दूसरा, पेट से जुड़े कुछ न कुछ रोग होने की संभावना बढ़ती है, बट ओवरऑल गेन्स के लिए, फ़ायदे के लिए, यानी कि मॉनेटरी गेन की मैं बात कर रहा हूँ, आपके इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा सराहा जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए ये जो ट्रांजिट है जेमिनाई लग्न वालों के लिए वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मंगल पंचम में ट्रांजिट किए हैं, जब पे ऑलरेडी सन आपके बैठे हुए हैं। तो क्रूर प्लैनेट होने की वजह से जो नुकसान है वो भी बता रहा हूँ, फ़ायदा का जो कॉम्बिनेशन है मैं वो भी बता रहा हूँ, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, कर्क लग्न की बात करते हैं। यहाँ पे तो मंगल देवता आपको पता है योग कारक होते हैं, पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी यानी केंद्र और त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मंगल देवता और सूर्य देवता दोनों ही चौथे भाव में है। मंगल देवता का ट्रांजिट हुआ है पंचमेश और दशमेश दशम भाव के स्वामी होके वो आपके चौथे भाव में बैठे हुए। मंगल का चौथे में बैठना, देखिए काल पुरुष कुंडली के हिसाब से मंगल यहाँ पे वैसे तो नीच के हो जाते हैं, बट स्टिल आपको बता दूं दशम को दृष्टि दे रहे हैं, दशम भाव के अपने ही राशि को दृष्टि दे रहे हैं। तो करियर के लिए आप जो भी प्रोफेशन में वहाँ पे बहुत सपोर्टिव हो जाएंगे। खास करके अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एज ए लीडर लेके चल रहे हो, आप खुद वहाँ के मालिक हो या फिर आप एक टीम लीडर हो, ऐसे किसी पोजीशन पे हो जहाँ पे आप लोगों को आपको टीम हैंडलिंग करनी है, ऐसे किसी जॉब में हो आप तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। लैंड बिजनेस में अगर आप हो यानी कि रियल स्टेट में अगर आप हो तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बनी है सूर्य साथ में बैठे हुए जो दूसरे के मालिक हैं, तो 2-10, 2-5-10, 2-4-10 ओवरऑल जितनी कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छी हैं। करियर वाइज आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है, कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है, तो ये सही समय है मेहनत करने का। और चौथा भाव, माता से तकलीफ ना हो, माता की ध्यान रखें, माता से बहस ना करें, वह वरना बहस झगड़ों में बदल जाएगी। क्योंकि मंगल देवता है वो कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बना देंगे घर के अंदर कि आप अपनी माँ से उलझ रहे हो या घर के अंदर ही आपने माहौल एकदम गर्मा गर्मी वाला क्रिएट कर दिया। अपने एग्रेशन को, अपने गुस्से को घर के अंदर बिल्कुल शांत रखें और वहाँ पे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, ईगो को ना दबा के रखिए, वहाँ पे मत खोलिए इसको, क्योंकि इस वक्त बढ़ सकता है। घर के अंदर आपका ईगो जाहिर हो सकता है, आपका गुस्सा जाहिर हो सकता है, आपका एग्रेशन बाहर आ जा सकता है किसी न किसी बात पे। तो घर की शांति को बना के रखें, कर्क वालों के लिए है। और बाकी जो चीज़ें हैं ओवरऑल करियर प्रोफेशन एस्पेक्ट के लिए अच्छा समय है। बस मैंने जो कहा फैमिली और 4th हाउस जो है आपका, जहाँ पे 2 क्रूर ग्रह हैं इस वक्त, मंगल और सूर्य दोनों बैठे हुए हैं, इसलिए घर की शांति पे विशेष ध्यान दें, अपने सुख चैन को खोने ना दें। ये मेरा एक आपको सलाह रहेगा। ऐसा लगेगा कि अपने घर में पीस नहीं मिल रहा है, ऐसा सिचुएशन ना हो, आप खुद अपने आप को कंट्रोल करें, वहाँ पे किसी भी तरह की सिचुएशन ना आए, ठीक है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनती है जब ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि आप ही झगड़ा करेंगे, हो सकता है कुछ और भी कारण हो, लेकिन मेरा काम है कि आपको, जब आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि आपके साइड से आप कोई गलत काम या कोई भी आप ऐसा रिएक्शन ना दें घर के अंदर जिससे माहौल ख़राब हो, माहौल एग्रेशन मोड पे जाए कि यहाँ पे एग्रेसिव हो रहे हो आप या झगड़े का माहौल बन रहा है, ऐसा कुछ भी ना हो। सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में अगेन मंगल देवता एक बार फिर योग कारक होते हैं। आपको बता दो, अब यहाँ पे जो मंगल का ट्रांजिट हुआ है वो 3रे भाव में हुआ है सूर्य के साथ। अब यहाँ पे ना अत्यधिक डेयरिंग आती है, अत्यधिक रिस्क एपेटाइट आपकी बढ़ जाती है, तो अपनी सीमाओं में रह के ही कोई भी रिस्क लीजिएगा। और यहाँ पे मैं कहूँगा भाई के साथ अगर आपने पार्टनरशिप वगैरह की है, अगर आपने भाई के साथ पार्टनरशिप वगैरह की, छोटे भाई के साथ, तो काफ़ी हद तक ये पार्टनरशिप आपके लिए बेनिफिटेड होगी। और हैंड स्किल यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो देखिए तुला राशि है, सूर्य यहाँ पे नीच लग्नेश के साथ हैं, तो इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सोची समझी रिस्क लें। आप ऐसे ही किसी फील्ड में हैं, राइटिंग वाले फील्ड में हैं जहाँ पे हैंड स्किल से काम होता है, राइटिंग, ड्राइंग, कोई भी हाथ की कोई करामात है, या कोई कला वाले क्षेत्र में है आप, या फिर कोई सिविल इंजीनियर हैं, ऐसे क्षेत्र में हैं आप, तो ये समय आपके लिए सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस छोटा सा एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ज़रूरत से ज़्यादा, अपने हद से ज़्यादा रिस्क लेने की बोले कि ना सोचें। वैसे तो कॉम्बिनेशन अच्छी है, आप कुछ भी इस वक्त करेंगे आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि लग्नेश और कहीं ना कहीं आपके जो एक तरह से योग कारक प्लैनेट मंगल हैं, दोनों ही साथ में 3rd हाउस में हैं। 3rd हाउस आपके भुजाओं का होता है, आपके पराक्रम का, यानी कि कोई भी नया रिस्क आप लेंगे तो कर जाएंगे, लेकिन फिर भी ओवर डेयरिंग ना करें। कोई नया काम आप उठाना चाहते हैं, कोई नया रिस्क लेना चाहते हैं, दिस इज़ अ करेक्ट टाइम, बट एट द सेम टाइम मैं आपको कहूँगा आप ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि सूर्य नीच का है, ये ध्यान देना है आपका। विजन क्लियर रखिए, सूर्य विजन का कारक होता है कि आपने जो गोल सोचा है, मैं ये एक रिस्क लूँगा तो ये होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को देख लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, क्योंकि सूर्य आपका विजन है, मंगल आपका साहस है, तो दोनों ही मिलकर इस वक्त आपको बहुत अच्छा एक
हर तरह का चैलेंज एक्सेप्ट करना, कोई भी नया काम करना, अपने हैंड स्किल को इम्प्रूव करना, अपने काम करने के तौर तरीकों को अच्छा करना, सेल्स मार्केटिंग के लाइन में है तो बहुत ही एम्बिशियस फील करेंगे, अपने टारगेट को अचीव करना, इन सब चीज़ों से रिलेटेड तो सही समय चल रहा है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कमिटमेंट, अनवांटेड कमिटमेंट ना दें और ज़रूरत से ज़्यादा अनवांटेड रिस्क अपटाइट या रिस्क ना लें लाइफ में, ठीक है। तो ये हो गया सिंह लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न की बात करूं, मंगल देवता सूर्य देवता दोनों ही आपके सेकंड हाउस में आते हैं। अब सेकंड हाउस में आ रहे हैं तो अष्टमेश और तृतीयेश जो है, यानी मंगल देवता थर्ड हाउस के लॉर्ड है और 8th हाउस के लॉर्ड है यहाँ पे। वैसे तो मंगल देवता कन्या लग्न वालों के लिए कोई खास अच्छे प्लैनेट होते नहीं हैं, तो यहाँ पे भी वही बात है कि कोई नया इन्वेस्टमेंट मत करिए। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नया, किसी को पैसा देना है या कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना, थोड़ा ठहर जाइए, दिसंबर तक रुक जाइए। और अगर बात करें 12वें का स्वामी सूर्य, यहाँ पे खर्चे की गुंजाइश मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपका पैसा फंसता दिख रहा है मुझे। तो कोई नया फाइनेंशियल आपने कुछ पैसा डाला है तो हो सकता है कि पैसा रुक जाए, समय पे निकल ना पाए, आपने जो सोचा था एक्सपेक्टेशन की वजह से वैसी प्रॉफिट ना हो, वैसा कुछ बन ना पाए जैसा आपने सोचा था, क्योंकि सूर्य 2/12 और मंगल 2/8 ये जो कॉम्बिनेशन ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन को ख़राब करता है। दूसरा भाव आपके खाने पीने हैबिट्स का होता है, तो मुंह में गलों में छाले होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि दोनों ही गर्म प्लैनेट हैं, ठीक है। मुंह में गले में छाले होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो जो भी आप खा पी रहे हैं बहुत ध्यान से रहिए, जूठा अवॉइड कीजिए, किसी का जूठा मत खाइए, क्योंकि दूसरा भाव काल पुरुष कुंडली में शुक्र का होता है। तो जब भी आप जूठा खाते हैं आपका शुक्र खराब होता है, तो जूठा मत खाइए। दूसरी चीज़, सूर्य और मंगल साथ में है आपके दूसरे भाव में, तो फैमिली के साथ कोई पंगा ना लें, इस वक्त चुप रहें, फैमिली में ज़्यादा बोलें नहीं आप। मैं आपको सलाह दूंगा, आपको कोई बात नहीं जच रही ना, अवॉइड करें, बाद में जवाब दीजिएगा, तुरंत रिएक्ट मत कीजिएगा, वरना झगड़े होंगे, वरना आपके बोलने के, आपका बोला हुआ सामने वाले को लग जाएगा, आपका बोला हुआ सामने वाले को लगेगा आपने उसे ठेस पहुंचा दी। तो मंगल क्या है, मंगल एक अपने आप में शस्त्र है जो वाणी पे बैठा है। तो आपकी वाणी जो है ना, हो सकता है एक क्या कहते हैं कि धनुष की बाण की तरह चले जो चुभ जाए लोगों को। तो अपनी वाणी का बहुत सोच समझ के कम बोलें, खास करके फैमिली के लिए, सेकंड हाउस फैमिली का होता है। और मसालेदार या बहुत स्पाइसी फूड अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे मंगल जब बैठते हैं तो उनकी 4th एस्पेक्ट आपके जाती है 5th हाउस में, तो एसिडिटी, छाला, इन सब चीज़ों की संभावना बढ़ती है। कोई नया इन्वेस्टमेंट, कोई नई जगह पे पैसा डाल रहे हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत ही रिस्कफुल, बहुत ही कैलकुलेटिव होके ही पैसा डालिएगा, वरना पैसे फंसने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। खास करके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है तो बहुत संभाल के, ठीक है। अब बात करते हैं तुला लग्न। ऑब्वियसली तुला लग्न में ही सूर्य और मंगल आ गए हैं, तो यहाँ पे जो मंगल देवता है दूसरे और 7वें के स्वामी बनते हैं। सेकंड हाउस के लॉर्ड फर्स्ट में आ रहे हैं, 7th के लॉर्ड फर्स्ट में आ रहे हैं, और साथ ही साथ सूर्य 11वें का सूर्य। पैसे के लिए बहुत अच्छा समय है, पैसा बनाइए जितना हो सकता है ना। जो एफर्ट आपको लग रहा था कि मैं ये करूँ वो करूँ तो पैसा बनेंगे, वो सारे एफर्ट लगाइए इस वक्त, वो पैसे बनेंगे। और अगर आपकी वाइफ आपके साथ है, आपकी वाइफ भी आपके साथ बिजनेस में कुछ अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अगर साथ, ये बहुत सही समय है, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। यहाँ पे पैसा कमाने का सही समय है मैं कहूँगा, बशर्ते अपने आप पे संयम रखें। सूर्य और मंगल दोनों ही गर्म प्लैनेट है, तो आदमी पेशेंस खो देता है। पेशेंस रखिए और अपॉर्चुनिटी का वेट करिए, और सही अपॉर्चुनिटी आने पे आप काम करिए। ये बहुत अच्छा समय है पैसे के लिए, आप पैसा कमा सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक जो मैंने आपको बता दिया, इसका ध्यान रखिएगा। कॉम्बिनेशन अच्छी है, 11वें का मालिक लगन में बैठा हुआ है सूर्य, और मंगल जो है दूसरे का स्वामी, धन का स्वामी है, सप्तम का स्वामी है। तो जो लोग बिजनेस में हैं, वाइफ के साथ बिजनेस पार्टनरशिप किया हुआ है या बिजनेस में वाइफ सपोर्ट करती है, उनके लिए बहुत अच्छा समय। और ओवरऑल तुला लग्न वालों के लिए पैसे को लेके, फाइनेंस को लेके समय अच्छा है, ठीक है। बात करते हैं वृश्चिक लग्न की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये देखिए आपका सूर्य मंगल जो है वो चला जाता है 12वें भाव में, और 6वें का स्वामी 12वें में आ गया अगेन। और देखा जाए तो सूर्य जो है वो 10वें के स्वामी है। तो फॉरेन से रिलेटेड मैं कहूँगा, फॉरेन से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटी तो ठीक ठाक दिख रही है, बट यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ होता दिख रहा है। 6-12 यानी कि
कोई कर्ज वगैरह अगर आपने लिया तो ज़रूरत से ज़्यादा उस कर्ज के वजह से या डिजीज़ के वजह से, किसी बीमारियों के चलते कुछ पैसे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होना या पैसों का नुकसान होना मुझे दिखता है यहाँ पे। तो उसको लेके थोड़ा सा संभालिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपके मैरिज लाइफ के ऊपर देखिए ऑलरेडी राहु विराजमान है आपके सप्तम भाव में, और वहाँ पे मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। तो झगड़े या फिर कोई भी किसी भी तरह का गलत माहौल घर में है वो आपकी वाइफ के साथ, तो उसको अवॉइड कीजिएगा, वरना बात फिजिकल फाइट तक आ सकती है। ठीक है, तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये एक सलाह है, क्योंकि वैसे भी शुक्र केतु के साथ है तो कुछ खास बनेगी नहीं, कुछ खास बेनिफिट नहीं हो रहा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप अच्छे से बिहेव करें सबसे पहली बात तो। और अपने दुश्मनों के ऊपर मैं कहूँगा ये सही समय नहीं है दुश्मनों के ऊपर अटैक करने का या अपने कॉम्पिटिटर से जाके लड़ने का। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। और किसी भी तरह का बोरो लेने से, कर्ज लेने की स्थिति है बन रही है तो कोशिश कीजिएगा कर्ज नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा है। बात करते हैं धनु लग्न। धनु लग्न में सूर्य और मंगल दोनों की युति 11वें भाव में हो रही, जो कि अगर मैं देखूं तो बहुत ही शुभ संकेत बनता है। पंचम भाव का स्वामी मंगल आपके 11वें भाव में आ रहा है। 12वें का स्वामी यानी कि फॉरेन का पैसा, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या फॉरेन कंपनी में जॉब देख रहे हैं या किसी भी तरह का फॉरेन बेनिफिट, या दूसरी बात भाषा में कहूँ तो प्यार, नया प्यार ज़िंदगी में, इन सब चीज़ों को लेके जीवन में कुछ न कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है। दूसरी बात, 9th लॉर्ड सूर्य साथ में है, भाग्य के स्वामी, तो भाग्य भी साथ में है, धन भी साथ में है, लाभ भी साथ में है। तो अच्छा समय है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कीजिएगा। कुछ नया प्लानिंग है आपका। मॉनेटरी गेन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मॉनेटरी गेन, पैसे का लाभ, किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी है, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, किसी भी तरह का लाभ जीवन में सोच रहे हैं तो ये सही समय है, उसका उचित फ़ायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। सूर्य मंगल 11वें भाव में है, और 11वें भाव में जब कोई भी क्रूर ग्रह बैठता है तो कहीं ना कहीं धन कारक भी होता है। और कॉम्बिनेशन भी अगर मैं देखूं तो 5-11, 5-9-11 की कॉम्बिनेशन है। 5-9-11 की कॉम्बिनेशन ओवरऑल अच्छी कॉम्बिनेशन होती है। अच्छे काम आपको, आपके दिन अच्छे जाएंगे, एक तरह से मैं कहूँगा ये टाइम आपके लिए सही समय है। और सही चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें इस टाइम पे और उसके ऊपर काम करें तो आपको बेनिफिट्स होगा ही होगा। ठीक है, बात करते हैं मकर लग्न। 10 नंबर का लगन है। यहाँ पे मंगल सूर्य दशम भाव में आ जाते हैं। सूर्य हालांकि नीच अवस्था में है, आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक बात और हो जाता है, सूर्य यहाँ पे अष्टमेश है, अष्टमेश होके दशम भाव में आए हैं। तो कोई बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कह सकता हूँ बिजनेस में डाउनफॉल आने की संभावना है, पहली बात तो। दूसरी, चौथे का स्वामी मंगल और 11वें का स्वामी मंगल इस वक्त आपके लगन में आया है, तो मंगल की जो ट्रांजिट की स्थिति है वो ओवरऑल अच्छी है, लेकिन सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन में मिलके यहाँ पे कोई फंसा पैसा अगर आपका है, तो फंसा काम है, कोई आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट में आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट मिल जाए, तो बहुत चांसेस है कि ये वो समय है कि आपका वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा। यानी कि आपकी आशा जिससे छोड़ दी है ना कि यार ये तो गया अपने हाथ से, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। वो पैसे मिल जाएंगे जो कहीं अटके हुए हैं, आपने आशा छोड़ दी यार ये तो नहीं देने वाला, पैसे तो डूब गए, वो पैसे शायद आ जाएंगे। वो काम आपका हो जाएगा जो आपने बोलते ना कि मन बना लिया है, अपना मुंह फेर लिया है, यार ये तो नहीं होने वाला है, ये तो मेरे हाथ से गया ये प्रोजेक्ट। तो वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। करियर के लिए जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जॉब अनसेटिस्फैक्शन आपको देखना मिल सकता है। यानी कि ऐसा होता है कभी कभी कि आपका जॉब कुछ और है, आपको कुछ समय के लिए कुछ और काम दे दिया बॉस ने, कुछ ऐसा फालतू सा हेडेक दे दिया, तो ये आपके साथ हो सकता है। ओवरऑल ठीक ठाक चल रहा है, कोई खास बुरी बात नहीं है। कैप्रिकॉन वालों के लिए, मकर राशि, मकर लग्न वालों के लिए भी ये अच्छी स्थिति है। जॉब और करियर के जगह पे क्रूर ग्रह, और दोनों ही यहाँ पे एक तरह से डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को अचीव कर लेते हैं। सूर्य यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को लेता है, मंगल भी यहाँ पे बहुत मजबूत होता है दशम भाव में, और 11वें का स्वामी होकर दशम में आया है, तो लाभ लेके आएगा, करियर में लाभ दिलाएगा। बस थोड़ा सा बॉस से हो सकता है, बॉस आपको परेशान करे, हेडेक दे, आपके सीनियर आपको थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करें, ऑब्स्टिकल्स है, आप जो चाह रहे हो आपके हिसाब से ना चले, ये थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज चीज़ें सब ठीक है।
कुंभ राशि, कुंभ लगन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कुंभ लगन में मंगल और सूर्य 9वें भाव में चले गए हैं। अब यहाँ पे जो मंगल है 10वें भाव के स्वामी हो और 3रे भाव के स्वामी हैं, ये आ गए हैं 9th हाउस में। कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड दिक्कतें, परेशानियाँ आपको देखनी पड़ सकती हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, बिकॉज 9वां भाव है तो भाग्य भाव, लेकिन 10वें भाव से 12वां है। इस वजह से जॉब को लेके टेंशन क्रिएट होती है। जॉब जाना या फिर जॉब को लेके इनसिक्योरिटी हो जाना, ऐसी सिचुएशन बनाएगा आपके लिए। तो अपने जॉब को लेके बहुत ही केयरफुल रहें, बहुत ही जितना हो सकता है जी हजूरी इस वक्त करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये मेरा अपना सजेशन है, गलत मत लीजिएगा। जी हजूरी का कहने का मतलब बस इतना है कि जितना बॉस बोले, इस वक्त बोलते हैं ना, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, ये वाली सिचुएशन पकड़ के चलिए तो सब कुछ सही चलेगा। अन्यथा थोड़ी हो सकता है कि आपको दिक्कतें, परेशानियाँ देखनी पड़ सके। एक्वेरियस वालों के लिए मैं कह रहा हूँ ओवरऑल समय ठीक ठाक है, बहुत बुरा नहीं है। भाग्य भाव में गए हैं, करियर का जो स्वामी है भाग्य भाव में गया है, 3रे भाव का स्वामी भाग्य भाव में गया है सूर्य के साथ, 7वें भाव के स्वामी के साथ। तो बिजनेस वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत परेशानी जो बनती है वो थोड़ी सी सॉल्व होती नज़र आएगी। जो लोग प्रोफेशन में यानी कि एक तरह से जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा सा बॉस वाला जो हेडेक मैंने कहा वो थोड़ा सा हो सकता है। ओवरऑल ये चीज़, ओवरऑल इससे ज़्यादा कोई खतरे की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं आखिरी लग्न, मीन लग्न। 12 नंबर की राशि सूर्य मंगल 8वें भाव में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2रे के स्वामी 8वें में आ गए और 6ठे के स्वामी 8वें में आ गए, यानी कि सूर्य और मंगल जो है दोनों के दोनों क्रूर ग्रह 8वें भाव में आ गए हैं। तो अगेन वही मैं कहूँगा, 2रे का स्वामी 8वें में आ रहा है, कोई नया पैसा मत दीजिए किसी को, और अपने भाइयों से, सिबलिंग से, खास करके छोटे भाई बहन हैं उनसे ज़रा बना के रखिए। अननेसेसरी उनके साथ झगड़ा या रिलेशन ख़राब होने की संभावना बनती है। ठीक है, खास करके फ़ोन पे बात अवॉइड कीजिएगा, ये मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। भाइयों से मिल के बात कीजिए, फ़ोन पे ज़्यादा बात मत कीजिए। तो ये बेस्ट मेरा एक सुझाव है। बाकी 2nd हाउस का लॉर्ड है, 8th में आ गया है, तो नए इन्वेस्टमेंट से बचना है। जो पैसे इस वक्त छूट गए हैं आपसे, जो पैसे ऐसा लगता है कि नहीं मिलेंगे या फिर ये पैसे मैंने इस इंसान को दिए थे नहीं लौटा रहा, उसको परेशान कीजिए, हो सकता है आपके पैसे आ जाएंगे इस वक्त। तो ये सिचुएशन कुछ बन रही है जो मैंने आपको बताया दोस्तों। मीन लगन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक है माहौल, बट बहुत अच्छा जिन राशियों के लिए था मैंने आपको बता दिया। जैसे धनु के लिए बहुत अच्छा सहयोग था, और ओवरऑल तुला के लिए भी काफ़ी अच्छा समय था। पैसे को लेके मैंने वैसे बताया, पैसे को लेके, मॉनेटरी गेन को लेके काफ़ी अच्छा समय, काफ़ी सारी राशियों के लिए मैंने बताया आपको। तो ओवरऑल ये मंगल को लेके जो मैंने ट्रांजिट था, मंगल का जो ट्रांजिट था उस पर मैंने आपको ये बता दिया है किन किन लगन वालों के लिए क्या एक फल बन रहा है मंगल के इस ट्रांजिट से। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।